श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो अनभिव्यक्त स्थित अनभिव्यक्ततया स्थितं ही व्यक्ति क्रियते न प्राग असत अपि अतिप्रसंगादिति। न प्राग असत अतिप्रसंगादिति भाव करके जो है हम लोगों को सृष्टि का एक सूक्ष्म विषय यहाँ पर बताए थे। क्या है? जो सत्कार्यवाद मानने वाले हैं हम लोग और सांख्य लोग, हम लोगों का सिद्धांत पहले ही ये था मगर अनभिव्यक्त स्वरूप में था, अभी अभिव्यक्त मात्र हो रहा है, कोई सृष्टि नहीं हो रहा है, ये तात्पर्य है यहाँ पर। तो पहले जो है अभिव्यक्ति मात्र हो रहा है, उसके पहले था न प्राग असत, ये याद रखने का विषय है। मतलब जहाँ पर याद रखने के लिए बता रहे हैं वहाँ पर आगे जो है संबंध कटपट हो रहा है उसके साथ। तो यहाँ पर क्या है? न प्राग असत, प्राग में उसको पहले मतलब कार्य उत्पत्ति के पहले वो असत नहीं था, वो था। अभिव्यक्ति नहीं हुआ है मगर था। ये जो प्लास्टिक घड़ा ये पहले ही था, उन्होंने जो है अभिव्यक्ति मात्र किए थे। बढ़िया है। हम लोग जो उसके लिए उदाहरण भी दिए थे। क्या है वो? जो ऐसा ऐसा करके जो है भस्म इत्यादि निकालने वाले हैं। तो वो सब क्या है? आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था मगर था वो पहले से। ठीक है, तो ये उदाहरण याद रखना है। और वहां पर ही जो विचार किए थे, क्या विचार किए थे? ये कारण मतलब उपादान कारण निमित्त कारण, दो प्रकार का कारण है। दो प्रकार का कारण में कहीं एक का जो है सत्य या कहीं एक का असत के कारण कैसे भी जो है आपका कार्य में सत्य या असत रूप में जो है बन जाता है। कार्य सत रूप में या कार्य असत रूप में हो जाता है। कारण क्या है? उपादान या निमित्त में कहीं पर वो सत्य या असत को जो है वो लेके। बढ़िया है। तो यहां पर हम लोग उसके लिए उदाहरण दिए थे, गाय से गोबर, गोबर से बिच्छू, और कुलाल से मिट्टी, मिट्टी से कुलाल, मिट्टी के द्वारा घड़ा बना रहा है। तो वहां पर एक में सत का स्वरूप था और दूसरे में असत का स्वरूप। ठीक है, तो ये आधार पर आगे जो है दो विषय को ध्यान में रखे। उपादान कारण या निमित्त कारण में जो है सत्य असत का कोई हम लोगों के भेद नहीं है। सत दोनों है और असत कार्य क्यों है? वो अभिव्यक्ति मात्र है। ये कह के जो है यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। अव्याकृत की अनभिव्यक्त की अभिव्यक्ति मात्र, व्याकृत मात्र यहाँ पर हो रहा है, व्याकरण मात्र हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं है, ये तात्पर्य है। वेरी गुड। अभी ते नाम रूपे अव्याकृते सति व्याक्रियमाणे तस्माद् एतस्मादात्मन आकाश नामाकृति संवृते तच्चाकाशाख्यं भूतम् अनेन प्रकारेण परमात्मनः संभूतं प्रसन्नात् इव सलिलात् मलम् इव फेनं न सलिलं न च सलिलात् अत्यंत भिन्नं फेनं सलिल व्यतिरेकेन अदर्शनात्। सलिलं तु स्वच्छं अन्यद् फेनान् मलरूपात् एवं परमात्मा नामरूपाभ्याम् अन्यः फेनस्थानीयाभ्यां शुद्धः प्रसन्नः तद्विलक्षणः। ते नामरूपे अव्याकृते सति व्याक्रियमाणे फेनस्थानीये आकाशनामाकृति संवृते। तो ये प्राग असत और अभी सत, इसका जो है प्रवृत्ति कैसा है, यहाँ पर एक बहुत मुख्य विषय प्रारंभ हो रहा है। अभी तक जो है अति मुख्य विषय था मगर उसको जो है वो पकड़ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए जो है अभी उसको जो पकड़ में पहले से आया है उसके आधार पर बात करना है। पकड़ में क्या आया है? मतलब पहले जो है अध्यारोप करना पड़ेगा, तभी अपवाद कर सकते हैं। ये बात न्याय सिद्ध है। मगर हम लोगों को यहाँ पढ़ाने का जरूरत नहीं है, पहले से
अध्यारोप सिद्ध है, मगर ये अध्यारोप है, ये सिद्ध नहीं है। ये जो है अध्यारोप है, ये सिद्ध नहीं है, इसलिए यहां पर अध्यारोप कर रहे हैं। अध्यारोप का सिद्धि मतलब पहले जो है आपको ये सब ऐसा है बोल के समझा के उसको निराकरण करना बात नहीं है। वो जो है वो क्या है, यहां पर जो आगे बताने वाले वाचारमण मात्र हो गया, वो जो है सिद्ध कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। जैसा झूठ कुछ बोल के जो है कुछ काम चला लेते वैसा बात हो जाता है यहां पर। इसलिए क्या है, ये हम लोगों का जो अनुभव है, हम लोगों का अनुभव के आधार पर, हम लोगों के अनुभव के आधार पर क्या है, हम लोगों को समझा रहे। तुम्हें ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। ये कैसा दिखाई दे रहा है मैं इसको समझाऊंगा। देखो ये कैसा उत्पन्न हुआ, यहाँ दिखने के लिए क्या क्या माल यहाँ पर उपयोग किया है, ये आपके सामने लेके आके रखने से ही आप देख सकते, हाँ वो कारण था और उस कारण से ये कार्य बना, उस कार्य से ये जो है मैं जो देख रहा हूँ आज, अनुभव कर रहा हूँ, ये उत्पन्न हुआ। मुझे बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है उसमें तसल्ली हो जाएगा, मैं जो है उसको स्वीकार करने लग जाऊंगा। हाँ सही बात। अभी जो है सृष्टि कैसा हुआ मुझे मालूम हो गया, सृष्टि हुआ कैसा मालूम हो गया ना। अभी ये सृष्टि ही नहीं हुआ है ये समझो। हाँ पहले उसको सिद्ध करना है कैसा तुम्हारा सृष्टि है, वो तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है, वो अनुभव क्यों हो रहा है। क्योंकि प्रश्न पूछेगा वो, है नहीं तो मुझे क्यों अनुभव हो रहा है नहीं तो मुझे ही क्यों जो है ऐसा दुख हो रहा है। सबको अपने अपने दुख ही जो है बड़ा दुख है, किसी को बाकी के दुख जो है बड़ा नहीं होता है। अपना ही छोटा सा जो है, छोटा सा कीड़ा काट लिया होता है, कितना कीड़ा काट लिया, मुझे चींटी ही काटा है, किसी को सांप काटा है। हाँ? तो बात क्या है, हम लोगों को जो है कोई बड़ी बात नहीं है अन्यों को दुख। जब तक हमारा जो है वो दुख नहीं होता है तब तक वो बड़ी बात नहीं है, वो न्यूज़ रह जाता है, बस वो केवल न्यूज़ रूप में रह जाता है। तो हम लोगों का अनुभव हो रहा है ना, अभी आपका जो अनुभव हो रहा है उसको बता रहा हूं बोल के जो है स्पष्ट कर रहे हैं। क्या गड़बड़ हो गया? अच्छा डेटा कम, ठीक है। तो क्या उसको सिद्ध करने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, ते नाम रूपे, ते नाम रूपे अव्याकृते सती, ओ नाम रूप, उस वो जो सृष्टि कैसा हुआ उसको जो है प्रारंभ कर रहे। ते कौन है? वो नाम रूपे, वो दोनों नाम और रूप, वो क्या है? अव्याकृते सती। पहले कैसा था? अव्याकृत अवस्था में था, तब व्याक्रियमाणे, वो अभिव्यक्त हो रहा है। व्याक्रियमान जब होता है तब क्या है? वो कैसा व्याक्रियमान है? क्योंकि श्रुति में बताया तस्मादे तस्मात् आत्मन आकाश आकाश संभूतः कह के वो जो बता रहे हैं उस श्रुति को वैसा ही शब्दशः लेके वहां तक आकाश तक लेके, आकाश नामाकृति संवृते, आकाश और आकाश का जो है नाम और रूप, आकाश का नाम और रूप हुआ है। आकाश का नाम और रूप, आकृति यहाँ पर नाम आकृति, नाम उसका सहित संबंध आकृति, मतलब घट, घट बताए तो घट, ये घट तो नहीं बताएंगे, ये घट नहीं है। घट शब्द का जो स्वरूप उसको कहते हैं आकृति यहाँ पर, ठीक है। तो नाम संबंधित जो स्वरूप है उसको आकृति का है, संवृते, ठीक है। और तच्च आकाशाख्यम भूतम अनेन प्रकारेण परमात्मा संभूतम प्रसन्नादिव सलिल। हाँ तो यहां पर क्या है, आगे से जो है ये सृष्टि कैसा कैसा किस किस से क्या क्या हुआ है बोल के जो है स्पष्ट कर रहे हैं। पहला जो है आकाश हुआ है बोल के आपको सिद्ध कर रहे हैं, मगर इसमें जो है देखो पहले से मुझे संशय था ये सृष्टि सही सत्य, तो ये झूठा मूठा जो है अभी तक मुझे जो है भ्रमित करने वाले थे। मैं जब पकड़ लिया इनको तब जो है सच उगल गया। ये बात उनका दिमाग पे नहीं हो जाना चाहिए।
मतलब उनका जो श्रद्धा है कहीं टूट ना जावे, इसीलिए क्या है, क्योंकि उनको पूछे थे तुम कैसा जो है झूठ बोल रहे हो। अभी गुरुजी के प्रति एक बात भी उनका दिमाग में आ गया तो वो जो है बड़ा पाप है। जो पाप, वो यहाँ पर दूसरे किसी विषय के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उनका श्रद्धा में जो एक शंका हो गया तो वो जो है आगे जो बताने वाले हैं उसको सब शंका रूप में देखेगा, वो बात सब नहीं है। वो बड़ा पाप है, उस पाप से उभर के बाहर आना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, देखिए, तच्च आकाशाख्यम भूतम, ये जो आकाश नामक जो भूत है, अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से जो हम लोग बताए थे, आत्मा से वो जो है अविद्या के साथ संबंध, इव संबंध के कारण सृष्टि, ठीक है। अनेन प्रकारेण आत्मनः संभूतम, आत्मा से जो है उभा हुआ है, ये हुआ है बोल के संभूतम मतलब कार्य रूप में वो वहां पर स्थापित हो गया है, ये बता दिया तो उत्पन्न हुआ है, स्थापित हो गया, ये बताने से तुरंत जो है उसको जो है मन में कुछ क्लेश न हो जाए, मतलब सृष्टि सत्य है ये बुद्धि न हो जाए, तुरंत बता रहे। यद्यपि आगे भी जो है इसको बढ़ाएंगे, फिर भी यहाँ पर ये आगे और यहाँ का जो विषय में जो है कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। उसके लिए उदाहरण क्या है, प्रसन्नादिव सलिलात् मलम इव फेनम, प्रसन्नात् इव सलिलात् मलम इव फेनम, जैसा जो है प्रसन्न रूप जो सलिल है उसमें मल, जैसा जो है मलम इव, वो सलिल में फेन क्या है, मल, फेन रूपी मल, मल से उत्पन्न हुआ फेन नहीं है, फेन ही मल है यहाँ पर, ठीक है, मलम इव फेनम। अभी प्रसन्नाद शुद्ध सलिल में, शुद्ध जल में जो है फेन उत्पन्न हो रहा है, हाँ, शुद्ध ब्रह्म में सृष्टि उत्पन्न हो गया है, वही सही उदाहरण दृष्टांत घट गया है। तो यही तो बता रहा हूं, वो अलग है ये अलग है, उत्पन्न हुआ है, बात सही है। तो कह रहे हैं न च सलिलात् अत्यंत भिन्नम फेनम, न सलिलम फेनम न सलिलात् अत्यंत भिन्नम फेनम, उससे संबंध करना है। हाँ, वो जल भी नहीं है, जल से अत्यंत भिन्न भी नहीं है, हेतु तो एकदम घट गया है। इसके आगे जो भी बताने वाले हैं, मैं कहानी बताने वाला हूं, ये जो है तय कर रहे हैं। सलिल व्यतिरेकेन आदर्शनात्, ये कैसा बता रहे हैं आप, ये कैसा जो है वो जल भी नहीं है, जल से भिन्न भी नहीं है, ये कैसा बता रहे हैं। तब कह रहे हैं उससे अलग से पृथक, फेन को जो है पृथक करके जल से पृथक कर सकते हैं क्या, कहीं पर भी नहीं होता है। वो जो सोप डाल के जो है जो फूकते हैं, वो गुब्बारा गुब्बारा आ जाता है, तो उसमें भी जब हम लोग पकड़ने के लिए जाते हैं तो टूट जाता है, नहीं, हाथ में पानी हो जाता है, वो पानी हो जाता है, सलिल ही बचता है हम लोगों को, वो नाम आकार कुछ नहीं बचता है। तो उसी लिए कह रहे हैं सलिल व्यतिरेकेन आदर्शनात्, हम लोगों को अनुभव है, हम लोगों का जो खेल है उसको बता रहे हैं सलिल व्यतिरेकेन आदर्शनात् करके। तो ठीक है, पहले जो है वो सोप में घर में हम ही लोग बना लेते थे, क्या है, पानी में थोड़ा सोप और थोड़ा जो है वो तेल लगाने से थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उसको जो फूकते हैं तो बड़ा आकार हो जाता है। मगर क्या है, दूसरा ये ब्राह्मण का संस्कार बहुत खराब संस्कार है, क्या है, दूसरा कोई किया तो उसमें जूटा तो आता ही जाता है, तो उसको चूने में जो है थोड़ा आजकल नहीं, वो हम लोग बनाए तो भी जो है आप वही गुब्बारा कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं मेरा गुब्बारा को जो है फोड़ूंगा, मगर आपका नहीं है, क्यों, आपका झूठा वहाँ पर मिल ही जाएगा, है ना, वो संस्कार जो है खराब है। अभी आजकल अभी रेलवे एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था, वो जो है गन रखा है एक, आजकल गन रूप में आ रहा है, ब्रुर करने से उससे जो है गुब्बारा निकलते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बात ये मतलब दर्शनात्, सीधा हम लोगों के सामने उदाहरण है, जहां पर भी आप देखिए सब वेदांत का उदाहरण ही हम लोगों का है, यहां पर कोई ऐसा नहीं है जो वेदांत का उदाहरण नहीं है। तो यहां पर दर्शनात् कह रहे थे,
सलिल व्यतिरेकेन आदर्शनात्, सलिल से भिन्न रूप से जो है हम लोग कहीं देख नहीं रहे हैं, ये हमारा अनुभव है। आदर्शनात् नहीं देख रहे हैं मतलब हम लोग जो है इसको सलिल रूप में ही देख रहे हैं, ये तात्पर्य है। सलिलम तो स्वच्छम अन्यद फेनात् मलरूपात्। तो सलिल क्या है? जल क्या है? शुद्ध है। किससे शुद्ध है? किसके संबंध में शुद्ध है? अन्यत फेनात्। वो फेन क्या है? मलरूपात् फेनात्। फेन के लिए जो विशेषण क्या है? मलरूपात् फेनात्। वो जो मलरूप जो फेन है, मलरूप जो फेन है, मलरूप जो फेन है मतलब धोखे का या की टट्टी, वही है मलरूप। मलरूप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, यही शब्द टट्टी रूप में हम लोग जो है प्रयोग करके देख रहे हैं। महाराज श्री का जो प्रयोग है वो, तो इसलिए एवं परमात्मा नाम रूपाभ्याम अन्यः फेनस्थानीयाभ्याम शुद्धः प्रसन्नः तद्विलक्षणः। इस रूप में क्या बता रहे हैं? इस रूप में परमात्मा क्या है? नाम रूपाभ्याम। नाम रूप क्या है? मलिनात्, मलरूपात्, फेनस्थानीयाभ्याम। फेनस्थान जो नाम रूप है उससे जो है अन्य। कौन अन्य है? परमात्मा अन्य है। और वो परमात्मा क्या है? शुद्ध है। और वो परमात्मा क्या है? प्रसन्न है। और वो परमात्मा तद नाम रूपाभ्याम विलक्षण है, उससे भिन्न है। मतलब पहले जो है सिद्ध क्या किए थे? ये जो शरीर आदि संघात से जो है मैं जीव भिन्न हूं। अभी क्या कह रहे हैं? ये सृष्टि संघात से, संघात शब्द इसलिए जो है उसमें कुछ जोड़ा नहीं है, पहले संघात मात्र प्रयोग किए थे। तो शरीर इंद्रिय संघात से जो है मैं जीव भिन्न हूं, और ये जो सृष्टि संघात से ये परमात्मा भिन्न है। तो तभी जो है हम लोगों को ऐक्य सिद्ध हो पाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं? तद विलक्षण प्रसन्न शुद्ध करके जो है उसको स्पष्ट कर रहे। ते नाम रूपे अव्याकृते सती व्याक्रियमाणे फेनस्थानीये आकाश नामाकृति संवृते। तो यहाँ पर कुछ नया नहीं बता रहे हैं। ते नाम रूपे, पहले जो बताए थे हम लोगों को, ते नाम रूपे अव्याकृते सती व्याक्रियमाणे, और यहां पर तस्माद, ये तस्माद के जगह पे जो है फेनस्थानीयम आकाश नामाकृति संवृते, बीच में जो है दृष्टांत को जोड़ दिए बस। वहां पर आकाश नामाकृति संवृते कह के जो है श्रुति का उदाहरण दिए थे, वो तस्माद ये तस्माद आत्मनः उसको निकाल दिए है। आपको जो है संशय कहीं नहीं हो जावे, आत्मा से हुआ है सृष्टि, ये संशय नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए वही वाक्य को कॉपी पेस्ट करके बीच में जो विषय है उसको निकाल दिए। क्या निकाल दिए? तस्मात् ए तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः। इस विषय को हटा के क्या बता रहे हैं? फेनस्थानीय आकाश संभूतः संवृतः करके जो है कह रहे हैं, वही विषय है यहाँ पर। मतलब सृष्टि जो है कुछ कभी हुआ ही नहीं, यहां ही हो गया बात। फिर भी जो है ये अपवाद नहीं हो रहा है, अपवाद नहीं हो रहा है, ठोस से दिखाई देता है, ठोस दिखाई देते हैं। हम लोगों का जो है बार बार दिमाग जो है वही उसी में घूमते रहता है, उसी में घूमते रहता है। क्योंकि एक बार जो है मैं एक साइंस सब जानने वाले लोगों के बीच में जो है बात करना पड़ा मुझे। अभी ये बात जो है मैं उनको समझाना पड़ेगा, ये जो है आप जो देख रहे हैं वो सच नहीं है। तो उनको कैसा मैं सिद्ध करूंगा? क्योंकि जैसा डॉक्टर जो है मुझे यहाँ का जो डॉक्टर गुप्ता ही थे ना, वो जो है मुझे बता रहे थे ये पढ़े लिखे लोगों को जो है इलाज करना बहुत मुश्किल है बोल के जो है इंटरनेट से देख के आ जाते बोल के जो है कुछ सिटी लिख दिए। बात क्या है? तो वैसे ही जो है ये पढ़े लिखा लोग जो है उनको वेदांत पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है, उनको समझाना है उनको जैसा समझ में आवे वो बात। तो मैंने बहुत बताया, चलो ठीक है,
मेरा इसमें तो विश्वास नहीं करना है। आप जो देख रहे हैं आकाश, कुछ लोग फिजिक्स के हैं, कुछ लोग कंप्यूटर के थे, कुछ लोग मतलब साइंस का भिन्न भिन्न विभाग का, मतलब तो आकाश देख रहे हो, रात में चांद दिखाई पड़ रहा है, वहाँ तारा सब दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। वो तारा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है, मतलब वो तारा है क्या? क्यों क्यों दिखाई दे रहा है? वो तारा है क्या? प्रश्न का क्या तात्पर्य है? क्योंकि साइंस के हिसाब से क्या होता है, वो तारा जब वृद्ध हो जाता है, जैसा मनुष्य शरीर जो है मर जाते हैं, हम लोग मर जाते हैं, वैसा तारा का भी एक मृत्यु समय है। जब उसमें जो जो गैस है वो सब जो है जल गया है, फट जाता है, सुपरनोवा कहते हैं उसको। सुपरनोवा मतलब वो जो तारा जो दिखाई दे रहा है वो है ही नहीं है असल में, मगर कैसा दिखाई दे रहा है भाई? उसका लाइट वहां से यहां आने तक जो है हजारों साल लगता है, कई हजारों साल, लाइट ईयर्स करते हैं। वो भी मनुष्य का शरीर, मनुष्य का समय नहीं है, लाइट ईयर्स करते हैं, उसका अर्थ भी मालूम नहीं है। हाँ, लाइट जो है स्विच डाला तो वहां से यहाँ एक क्षण में आ जाता है, मगर वहां से यहाँ आने के लिए इतना समय लगना है वो लाइट आने के लिए। मतलब जब तक हम लाइट देख रहे तब तक वो गया, उसका सत्ता ही नहीं है, मगर लाइट तो देख रहे हैं, मतलब क्या है? वो तारा है? नहीं है, नहीं है भी सिद्धांत से बताया था तो स्वीकार कर ले। फिर भी बोल के एक केमिस्ट्री वाला उठ गया, तो मैंने बताया उनको, मैंने बताया देखो भाई चलो फिजिक्स केमिस्ट्री सब जो है ये सब आटम आटम ही बोलते हैं, वो लोग क्या अणु मानते हैं। अणु में क्या है, एक बीच पे एक परमाणु होता है, उसमें जो है घूमता है इलेक्ट्रॉन करके, जो है एक वो मानते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है उसमें घूमते रहता है बोल के मानते हैं, चक्कर काटते रहेगा, चक्कर काटते रहेगा, समझिए ना। तो यहाँ क्या चक्कर काट रहा है? जैसे जब रोशनी आती है उससे, हाँ तो उसमें वो नाचता रहता है। नहीं, वो नाचता रहता, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। वो जो नाचता रहता है उसमें भी नाचता रह रहा है, उसके अंदर भी। आप जो नाचते रहने वाला बात कह रहे हैं ना, उसके अंदर वो एक कण दिखाई दे रहा है आपको, वो एक कण के अंदर क्या है? नाचने वाला विषय है। तो मैंने बताया कहाँ दिखाई दे रहा है बताओ? नाच रहा है क्या? ये जो है मैं ऐसा पुस्तक रखूंगा और पुस्तक जो है ऐसा हो जाएगा, पता नहीं कैसा होगा। क्या हो रहा है तुम्हारा साइंस? तो उसके लिए तर्क तो है उन लोगों के पास, ऐसा नहीं है, मगर प्रश्न जो है सिंपल सादी सी जो प्रश्न है वो जो है उत्तर देने में थोड़ा कठिन हो जाता है कभी कभी, तो ऐसा समझाना पड़ेगा। इसलिए ये बात क्या है, मतलब जो दिखाई दे रहा है इस दृष्टिकोण से आपको जो है उसको स्वीकार करने का जरूरत नहीं, तात्पर्य इतना ही है। दिखाई दे रहा है इस मात्र से जो है आपको उसको स्वीकार करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर इसलिए क्या कह रहे हैं, नाम ते नाम रूपे अव्याकृते सती आत्मना आकाश संभूतः, ये जो विक्रियमाने आकाशाद आत्मना संभूतः फेनस्थानी संभूतः, फेनस्थानी रूप में जो हुआ है वह, उसको क्या नाम दे दिए है? वो फेन को आकाश, उस फेन को आकाश नाम दिए है। ये मुख्य विषय है। क्यों मुख्य विषय है? जैसा वहां पर बताया था प्राग असत, उसका मुख्य विषय क्या है, अभी यहां पर ये भी मुख्य विषय है। क्यों मुख्य विषय है? देखिए, उक्त लक्षणयोः नाम रूपयोः यदा असौ निष्पादयिता तदा किमात्मकेते प्रथम निष्पाद्येते इति तदाह ते नाम रूप इत्यादि। उक्त लक्षणयोः नाम रूपयोः, अभी जो नाम और रूप के बारे में जो बता रहे थे वो अभिव्यक्त होता है बोल के, यदा असौ निष्पादयिता, ये जो है निष्पत्ति जब हो रहा है तब निष्पत्ति करने वाला तदा किमात्मकेते, पहले जो है किस स्वरूप को जो है निष्पादित करेगा, प्रथमम किम निष्पादन करता है, निष्पादयेत, निष्पादयिता किम प्रथमम निष्पादयेत, तो निष्पादन करने वाला वो आत्मा किसको पहले जो है सृष्टि करेगा, ये प्रश्न है। तो उसके लिए उत्तर क्या है? निष्पादन करने वाला आत्मा आकाश को पहले निष्पादन करेगा। तो यही बात है ते नाम रूपे इत्यादि। तस्मात् अपहत पाप्मत्वादि लक्षणात्, तो तस्मात्,
तस्माद मतलब क्या है, आपको जो है दूसरा कोई कारण सूझ ना जाए, इसलिए तस्माद आत्मनः, वहां पर जो शब्द बता रहे हैं उसको सब जो है यहां व्याख्या कर रहे हैं। तस्माद, तस्माद मतलब अपहत पाप्मत्वादि लक्षणात्, ये तस्मात् मतलब अचिंत्य शक्तेः सर्वज्ञात्, आकाशः, आकाश इति नामवाचक शब्दः, नाम वाचक शब्दः, आकृतिर वाच्य आकार इति एवं आकारे संवृते। वहां का एक एक शब्द का जो है व्याख्या कर दी। मतलब क्या बता रहे हैं, तस्मात् उससे, उससे मतलब किससे, अपहत पापत्वादि जो गुण वाला वो परमात्मा से। ए तस्मात् मतलब ये जो अचिंत्य शक्ति वाला जो बता रहे थे हम लोग माया रूप में जो बताए थे, उससे सर्वज्ञात, अचिंत्य शक्ति को ही यहाँ पर जो है मतलब ईश्वर को ही सर्वज्ञ लेके आएंगे। यदि है तो तब ये सृष्टि का जो है व्याख्या नहीं हो पाएगा। मगर यहाँ पर जो है सलिलात फेनात जो बता रहे, इसलिए जो है इस बताया था सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञ सर्वविद, दो शब्द का जो है भेद बताते वक्त सर्वज्ञ शब्द जो है सामान्येन जानाति बोल के हम लोग स्वीकार किए थे। सर्वम सामान्येन जानाति और सर्वम विशेषेण जानाति सर्वविद। सामान्येन जानाति वहां पर हो ही नहीं सकता है यदि मल नहीं है तो इसलिए सर्वज्ञात, अचिंत्य शक्ति है सर्वज्ञात, उस अचिंत्य शक्ति जो सर्वज्ञ है ईश्वर है, उससे आकाशः, आकाश इति नाम, आकाश इति नाम मतलब वाचक शब्द है। इस शब्द वाचक शब्द है, ये जो शब्द वाचक मतलब ये जो शब्द, नाम, नाम मतलब शब्द, ये शब्द क्या है, आकृति ही, आकृति मतलब उस शब्द का स्वरूप, उस शब्द संबंधित स्वरूप, वाच्य आकार है इति एवं आकारे संवृतः। यहाँ पर वाच्य आकार है उससे भिन्न है, इति एवं आकार, इस स्वरूप में ये तात्पर्य है। आकार का जो है दूसरा स्वरूप, शब्द, शब्द का रूप, वाच्य आकार मतलब फर्स्ट पहले जो है नाम, नाम मतलब शब्द, और आकृति मतलब रूप, शब्द संबंधित रूप, और आगे जो आकार बता रहे हैं इस स्वरूप में, इस प्रक्रिया के द्वारा जो है संवृते सृष्टि हुआ है। एवं व्यवहार योग्य अभूतम इत्यर्थ, तात्पर्य क्या है, सृष्टि हुआ है ये बात नहीं है, संवृते करने का कहने का तात्पर्य क्या है, व्यवहार योग्य हुआ है बस। तो वहां पर जो है जैसा नेता लोग जो है प्रयोग करते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनसे हाँ या ना में कभी जो है हम लोग उत्तर नहीं दे सकते। बहुत से चालाकी से जो है वहां पर उनका जो है विषय को बताएंगे। वैसा यहाँ संवृते कहने के लिए जो है हम लोग क्या कहते हैं, सृष्टि हुआ है बोल के सामान्य बता दी है, मगर सृष्टि हुआ स्वीकार नहीं कर रहे। अच्छा क्या कह रहे हैं वहां, संवृत, संवृते मतलब एवं व्यवहार योग्य अभूताम कह दिए है। संवृते मतलब सृष्टि हुआ नहीं है, व्यवहार योग्यता हुआ है, बस व्यवहार योग्य हुआ है। तो चलाने के लिए यहां पर जो है सृष्टि कहीं कोई कुछ नहीं हुआ है शाम का, मगर क्या है व्यवहार योग्यता यहां पर है शाम का। वैसा ही वहां पर भी क्या है व्यवहार योग्यता, जैसा स्वप्न, स्वप्न में जो है व्यवहार योग्यता हुआ है, सृष्टि क्या है वो व्यवहार योग्यता ही वहां सृष्टि रूप में हम लोग स्वीकार कर दिए हैं, वो हमारा गलती है। तो इसलिए जो है आगे जाके जब हम लोग जो है सृष्टि हुआ है बोल के समझ के प्रश्न पूछते हैं, तब वो नेता क्या कहते हैं, मैं ऐसा यहाँ कहा ही नहीं है, मेरा शब्द को आप तोड़ मरोड़ कर रहे, यही बात है। संवृते का जो है आप शब्द तोड़ मरोड़ करके क्या समझे थे, सृष्टि हुआ है बोल के, सृष्टि हुआ नहीं है, व्यवहार योग्य हुआ है, तभी इसको ऐसा समझने से ही जो है सलिल फेन दृष्टांत बिल्कुल घटेगा। ठीक है, तो आकाश संवृते एवं व्यवहार योग्ये अभूताम इत्यर्थ। ब्यूटीफुल। वाच्यवाचक आकारेण सदात्मकं ब्रह्मैव मायावशात् अभिव्यक्तम् आकाशादि शब्दार्थकं शब्दार्थ आत्मकमिति तात्पर्यार्थ। तो यहाँ पर ये कैसा, यहाँ पर जो है अपहत पापमत्वादि लक्षणम ये तस्मात् अचिंत्य शक्ति है सर्वज्ञान करके जो बताया उसको माया वहाँ पर लेके आ गए है। कहाँ से ये सब बात आया है? यद्यपि तैत्तिरीय उपनिषद हम जब पढ़े थे तब जो है स्पष्ट कर दिए है माया के रहित जो है सृष्टि नहीं हो सकता है बोल के भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर दिए हैं।
फिर भी हम लोग जो है बहुत अच्छे लोग हैं, भूल जाएंगे। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया से, वाच्यवाचक आकारेण, वाच्यवाचक आकारेण, शब्द और शब्द का रूप, उस स्वरूप में जो है सदात्मकम ब्रह्म एव, ये सत्स्वरूप जो ब्रह्म ही, सदात्मक मतलब सत्स्वरूप ब्रह्म ही, मायावशात, ये ब्रह्मैव, अभी 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 जो है ब्रह्मैव, ब्रह्मैव मैं जो है पढ़ रहा हूं, व्यवहार योग्यो अभूतम इत्यर्थ। मैं कहां पढ़ रहा हूं, अगला पंक्ति के पढ़ने की जगह पे जो वही पंक्ति पढ़ रहा हूं, आगे पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब व्यवहार योग्य सद ही होता है। तब आगे जो है ब्रह्मैव, वो कैसा व्यवहार योग्यता प्राप्त होता है, तो उसके कह रहे हैं मायावशात, माया के कारण ब्रह्म में जो है ये क्रिया करने का सामर्थ्य नहीं है, है ना, तो इसलिए मायावशात, माया के कारण क्या हुआ है, अभिव्यक्तम, अभिव्यक्तम इव अभिव्यक्तम, हुआ जैसा, अभिव्यक्ति हुआ जैसा। यहां सब इसलिए बताया था, इव शब्द और अनादि शब्द, दो शब्द को पकड़ना है। ये यहां इव शब्द को जोड़ के समझ लेना चाहिए, क्योंकि माया से जो है उत्पत्ति कुछ हो ही नहीं सकता है, माया से कुछ भी उत्पत्ति हो नहीं सकता है। क्यों, उसका स्वरूप सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, कुछ तो होना चाहिए। अनिर्वचनीयम कह दी हम लोग, अनिर्वचनीय लक्षण इतना ही है माया का लक्षण। माया का लक्षण क्या है, अनिर्वचनीयम, यही लक्षण है। किसका अनिर्वचनीय है, ये प्रश्न जब होता है तब हम लोग कहना पड़ रहा है सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीयम इत्यादि, मगर लक्षण इतना ही है, अनिर्वचनीयम इति, हो गया लक्षण पूर्ण। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, वाच्यवाचक आकारेण मायावशाद अभिव्यक्तम, क्या अभिव्यक्ति हो रहा है, अभिव्यक्तमिव शब्द आकाशादि शब्दार्थात्मकम, आकाशादि शब्द अर्थ आत्मकम, आकाशादि शब्द रूप स्वरूप, शब्द नाम अर्थ आकृति स्वरूपम। तो ये जो स्वरूप वहां से अभिव्यक्त हुआ जैसा है, मगर पेट नौ कथम चिदात्मन है अचिदात्मक आकाशात्मना निष्पत्ति रीति शंका। आप जो है उदाहरण का जो मेरा प्रश्न अभी तक आपने समझा नहीं, स्पष्ट नहीं किया है, पहले ही बताया था मैंने। यहाँ पर कुत एवं चिद्रूपस्य आत्मा चिद्रूपेण स्वात्मा स्वात्म व्याकरणम इति वो प्रश्न पूछा था, तो वहां पर आप उत्तर दे दिए, उत्तर नहीं लग रहा है। फिर वही प्रश्न को यहां पर पूछ रहा है दोबारा, कथम चिदात्मनः, ये चिदात्मा से चिद रूपस्य, वहां पर बताया, यहाँ चिदात्मनः कह रहा है, बस उतना ही है। चिद रूपस्य आत्मना के जगह पे चिदात्मनः कह दिया, रूपस्य को छोड़ दिया। अचिदात्मक आकाशात्मना, तो वहां अजित रूपेण बताया, यहाँ अचिदात्मक बता रहे हैं, बस शब्द वही, प्रश्न वही, मगर थोड़ा शब्द को जो है भेद करके, भिन्न करके, भेद करके जगह पे भिन्न करके बोल रहा है, बस उतना ही है। तो अचिदात्मक आकाशात्मना निष्पत्ति, कैसा जो है चित स्वरूप अचित स्वरूप को उत्पत्ति कर सकता है, उससे कैसा निष्पत्ति प्राप्त हो सकता है अचित स्वरूप का। इति शंका, ये जो है शंका, इस शंका को क्या करते हैं, दृष्टांतेन प्रत्याचष्टे, दृष्टांत से जो है हम लोग उत्तर दे के उसको निवारण करते हैं। क्या है, तच्च आकाशाक्षम इत्यादि ना, तच्च आकाशम, वो जो है उदाहरण जो बताए थे उसको, दृष्टांतम विब्रुवन् आत्मनः परिणामित्व शंका वारयति। तो बढ़िया है। तो वहां पर क्या बताए थे, तच्च आकाशाख्यम भूतम अनेन प्रकारेण परमात्मना संभूतम, हो गया। उस आकाश से वहां आगे जो है मुझे मालूम नहीं है, अभी वहां तक ही पढ़ रहा हूं मैं। क्या बता रहे हैं, वो जो आकाश नामक जो भूत, वो कहां से उत्पन्न हुआ है, अनेन प्रकार, इस प्रकार से जो है परमात्मना संभूतम, परमात्मा से हुआ है। यद्यपि आपको जो है बता दिया है मायावशात, आपको जो है वो याद नहीं है, आप उसको जो है स्वीकार नहीं किए हैं,
क्योंकि दृष्टांत नहीं है। अभी दृष्टांत पूछ रहा है इसलिए दृष्टांत बता रहे हैं, अभी तक दृष्टांत नहीं बताया है। वहां पर एक और प्रश्न हो रहा है, ऐसा इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, आकाश से हुआ है मतलब आकाश आत्मा जो है आत्मा से हुआ है, मतलब आत्मा जो है परिणत हो रहा है, आकाश रूपेण आत्मा परिणतम, वही तात्पर्य हो गया। आकाश रूप से जो है आत्मा जो है बन गया है। इसमें क्या गलती है? आत्मा रूप से बनेगा तो थोड़ा बहुत इसका जो इस पे इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा आकाश रूप से जो है कितने भी बदला, एक कंकड़ मात्र जो है उतना बड़ा ब्रह्म में एक कंकड़ मात्र का जो स्वरूप आकाश रूप में हो गया, आप बताओ तब भी जो है ये बेकार हो गया है, ये पाठ पूरा बेकार है। उसमें आप प्रमाण मत ले, क्यों ये कंकड़ मात्र बता रहा हूं, क्योंकि आप जो है ये यहां पर मैं देखा नहीं है, भंडारा में जो है ऋषिकेश हरिद्वार में ये जो पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, पुरुष सूक्त में त्रिपादस्यामृतं दिवे करके जो है आपको बता देंगे। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवी करके ये एक पाद ये सब विश्वा भूतानि ये सब जो है सृष्टि है और 3 पाद मजे ले रहे हो। ये बात अभी आप स्वीकार कर दिया तो, क्योंकि प्रमाण है आपके पास है, मैं एक कंकड़ मात्र बता रहा हूं, कंकड़ नहीं है, एक पाद पूरा है, 3 पाद वो ब्रह्म शुद्ध रूप में और 1 पाद मलिन हो गया, तब क्या हो गया? ब्रह्म में परिणाम हो रहा है। परिणाम जो भी होता है वह सब अनित्य ही हो सकता है, कभी नित्य नहीं है। इसलिए 3 हेतु, दृश्यत्वात्, परिच्छिन्नत्वात्, मुख्य शब्द है परिच्छिन्नत्वात्, यहां पर आप जो है परिणाम का जो है परिच्छिन्नत्वात् शब्द मुख्य, तो हो गया बात। एक 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 कंकड़ में भी जो है परिच्छिन्न हो गया है, तब जो है हो गया आपका जो भी ब्रह्म का नित्यत्व का बात। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ये जो निष्पत्ति आप कह रहे हैं उससे क्या हो जाएगा? दृष्टांत विवरण, दृष्टांत को जो है वो समझ के क्या पूछ रहा है? आत्मनः परिणामित्व शंका। वो आत्मा जो है मतलब आत्मा आकाश रूप में हो गया है, एक कंकड़ मात्र या एक पाद या पूरा जैसा भी स्वरूप है तब भी जो है दोष है। एक कंकड़ मात्र या एक पाद मतलब वो जो है उस भाग में आत्मा नहीं है, परिणाम वाला है, आत्मा अनित्य है। एक पूरा जो है इस आत्मा ही आकाश रूप में परिणत हो गया, यदि स्वीकार करेंगे तब वहां आत्मा ही नहीं आकाश मात्र बचा है, वहां आत्मा कहां पर है? पूरा तो बदल गया है सृष्टि रूप में। तो इस रूप में जो है तर्क लेके आत्मनः परिणामित्व शंका, आत्मा जो है परिणामी है, ये स्वाभाविक रूप से उसको शंका होगा, वो हो रहा है, तो उसको निवारण करे कैसा? वारयति न सलिलम इत्यादि ना। तो सलिल व्यतिरेकेन स्वरूपतः पृथक अनुपलम्भादित्यर्थः, यही जो है सिद्धांत पक्ष। सिद्धांत पक्ष इतना ही है, क्योंकि वहां पर जो है सलिलम इव मलम इव फेनम इव इत्यादि कहने से आपको जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है। यद्यपि व्याख्या करते वक्त वही है ये यही है वो ये बताएंगे, तब भी क्या है? सलिल व्यतिरेकेन स्वरूपतः पृथक अनुपलम्भा, यही जो है सिद्धांत। सलिल से भिन्न रूप में अन्य कुछ भी जो है सत्ता प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका उपलब्धि नहीं हो रहा है, ये है मतलब। फेनस्य सलिलात् भेद अभावे सति सलिलस्यापि न ततो भेद इत्यतः। हाँ ठीक है, आप ये बढ़िया बता रहे हैं, तो मेरे पास भी एक प्रश्न हो सकता है, क्या है? फेनस्य सलिलात् भेद अभावे, फेन क्या है? फेन क्या है? फेन क्या है? घड़ा क्या है? ब्रह्म से भिन्न नहीं है। फेन सलिल से भिन्न नहीं है, घड़ा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तब सती सलिलस्यापि न ततो भेदः, मतलब ब्रह्म घड़ से भिन्न नहीं है। फेन जल से भिन्न नहीं है,
मतलब जल भी फेन से भिन्न नहीं है, घड़ा ब्रह्म से भिन्न नहीं है, मतलब ब्रह्म भी घड़ा से भिन्न नहीं है। आपका जो ये सब शास्त्र का कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है? ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ये घड़ा ही नहीं है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। मतलब आप जो भी स्वीकार करते, जो भी समझते हैं, जो भी नहीं समझते हैं, वो सब क्या है? ब्रह्म स्वरूप ही है। ये जो है मैं अन्य विदिताद अविदिताद अधि ये सब बात ही नहीं कह रहा हूं, सीधी सीधी जो है प्रयोग, यहां का जो वेदांत भेद हो गया है उसका प्रयोग। तो ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या है? फेनस्य सलिलाद भेदाभावे सति सलिलस्य अपि न ततो भेदः। तो फेन सलिल से भिन्न नहीं है, तो सलिल से भी फेन भिन्न नहीं है, फेन से सलिल भिन्न नहीं है, फेन सलिल से फेन भिन्न नहीं। इत्यतः सलिलम तु इति, उसको बता रहे हैं मुख्य सिद्धांत। यहां पर एक और सिद्धांत रहस्य है, क्या है? अतः न सलिलम एव फेनम न नापि ततो भिन्नम किंतु अनिर्वचनीयम इत्यर्थः। तो आप जो है घटपटादि को ब्रह्म रूप में सिद्ध करके जो है आप बच जाने चाह रहे हैं, तब हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये मजाक रूप में हो सकता है मगर ये बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है। क्यों? क्या बता रहे थे हम लोग? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। मतलब मैं आप ये घटपट आदि जो भी है ये सब ब्रह्म ही है, सीधी बात है। तो ये प्रश्न वही प्रश्न वो पूछ रहा है, पूर्व पक्षी क्या पूछ रहा है? ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है तो ब्रह्म भी इससे भिन्न नहीं है, तो ये शास्त्र का जरूरत ही क्या है? शास्त्र पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसको भी मैं स्वीकार करूंगा, जिसको भी समझूंगा, वो सब ब्रह्म को समझना ही जैसा है। जिसको भी स्वीकार करूंगा, जिसको भी समझूंगा, वो सब ब्रह्म को समझा जैसा है। मतलब मैं कभी अज्ञानी ही नहीं बन सकता हूं, मैं मूर्ख भी हो सकता हूं मगर अज्ञानी कभी नहीं बन सकता हूं। मूढ़ आप गाली दे दीजिए मगर मैं अज्ञानी नहीं हूं, जैसा प्रयोग करते हैं आजकल वैसा। तो ये बात हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? मतलब आप कोई भी समझिए, ये क्या है? ये घड़ा नहीं है, ये ब्रह्म है। तो इसको मैं समझ गया तो ब्रह्म को समझ गया, क्योंकि ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है, मात्र नहीं है, ब्रह्म भी इससे भिन्न नहीं है। मुख्य वो ही है, ब्रह्म भी इससे भिन्न नहीं है। ये सब प्रयोग जो है हम लोग लौकिक में जो प्रयोग करते हैं, जैसा जो है मैं प्रेसिडेंट जो मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू, वो उनको जानता हूं, उसका अर्थ नहीं है ये नहीं है वह भी मुझे जानते हैं। ये समझना है, लौकिक दृष्टांत है। मैं उनको जान सकता हूं मगर वो मुझे जानेंगे नहीं, मतलब भेद सिद्ध हो रहा है, भेद सिद्ध हो रहा है। उदाहरण तो बता दिया, भेद सिद्ध हो रहा है, मतलब कैसे भी जाएंगे तो वहां पर एक लॉक रहेगा ही। तो इसलिए कह रहे हैं बहुत बढ़िया से, ये जो वाक्य, ये वाक्य को देखिए क्या बता रहे? आता है क्या है? इसलिए ये सब चक्कर छोड़ो, सीधी बात क्या है? ये जो आप देख रहे हैं फेन, उसका स्वरूप समझ लो आप। फेन क्या है? सलिलम एव न फेन। हम लोग अभी तक क्या समझे थे? जल का ही जो है एक रूप है, वो नहीं है। वेदांत दृष्टिकोण से सामान्य हम लोग समझाने के लिए बता सकते हैं फेन और जल दोनों एक ही हैं, मगर वेदांत दृष्टिकोण से नहीं है। वेदांत दृष्टिकोण से क्या बता रहे हैं? न सलिलम एव फेनम नापि ततो भिन्नम किंतु अनिर्वचनीय। वो जल से भिन्न नहीं है, जल से अभिन्न भी नहीं है, मगर क्या है? अनिर्वचनीय है। वो फेन क्या है? अनिर्वचनीय है। मतलब ये जो घट क्या है? ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है, ब्रह्म से अभिन्न भी नहीं है, अनिर्वचनीय है। मतलब ये जो सृष्टि क्या है? ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है, मतलब ब्रह्म है, नहीं ब्रह्म भी नहीं है, तो क्या है? अनिर्वचनीय है।
इसीलिए घड़े में तो आकृति है, ब्रह्म में आकृति नहीं है। सीधी बात, आकृति है, भिन्न दिख रहा है। भिन्न दिख, हाँ आकृति के कारण भिन्न दिख रहा है, मगर तब क्या है, आप जैसा बता रहे उसका अनुरोध, यदि मैं आपका बात स्वीकार कर लूंगा, तब क्या है, उसमें आकृति नहीं है, इसमें आकृति है। मतलब क्या है, ये उससे भिन्न है, सिद्ध हो रहा है ना, उससे भिन्न है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें जो आकृति दिखाई दे रहा है आपको, ये आकृति क्या है, आपका कल्पना मात्र है। इस आधार से ही क्या करें, उसके लिए ये सांप लेके आ है, बार बार ये सांप को लेके आने का जरूरत क्या है, इसलिए बाहर ही रखा है, बार बार लेके आने का जरूरत क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है सांप, ये नहीं है, ये नहीं है, ये अनिर्वचनीय है। दोनों, ये नहीं भी है और नहीं भी है, तब क्या है, ये अनिर्वचनीय है। तो इसलिए वहां पर व्याख्या कैसा करते हैं, गाय नहीं है तो घोड़ा है, घोड़ा नहीं है तो गाय है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है यहां पर, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। गाय नहीं है, घोड़ा नहीं है, हाथी हो सकता है, वही अनिर्वचनीय है। बहुत बढ़िया है वो। तो यहां पर ये सलिल व्यतिरेकेन स्वरूपतः पृथक अनुपलम्भात्, उसका तात्पर्य क्या है, अतः न सलिलम एव फेनम नापि ततो भिन्नम किंतु अनिर्वचनीय, यही तात्पर्य है। क्योंकि आप जब जल से भिन्न नहीं है, वही है, जल का ही है, ये बात नहीं कहना चाहिए। जल का नहीं है फेन, जल का स्वरूप नहीं है फेन, फेन क्या है, जल भी नहीं है, जल से भिन्न भी नहीं है, अनिर्वचनीय है। फेन क्या है, अनिर्वचनीय। सामान्य किस रूप में देख रहे हैं, फेन को जल स्वरूप देख रहे हैं। यहां पर जो पढ़ा था वो क्या बताए थे, सलिलम प्रसन्नादिव सलिलात मलम इव फेनम, तो उसको कहते वक्त क्या है, सलिलम तो स्वच्छम अन्यत फेनम मल रूपम। तो ये जो व्याख्या यहां पर बता रहे हैं, उसको वहां भगवान भाषी क्या कह रही है, न सलिलम न च सलिलात अत्यंतम भिन्नम फेनम, इतना मात्र बताए थे। वो सलिल भी नहीं है, सलिल से अत्यंत भिन्न भी नहीं है, तब क्या है वो, वहां पर वो उत्तर नहीं है। क्यों उत्तर नहीं है, वही उत्तर है, अनिर्वचनीयम, उत्तर ही नहीं है वो, इसलिए वहां से रोक दिए है, उसका निर्वचन कुछ नहीं हो सकता है, तात्पर्य वही है। तो अनिर्वचनीयम इत्यर्थः, बढ़िया है। तथा च श्रुति, ये अनिर्वचनीय कैसा आ गया है यहाँ पर, अब नया बात कुछ बोल रहे हैं, कभी ऐसा सुना नहीं है, कहीं पर भी ऐसा सुना नहीं है। सृष्टि जो है, ब्रह्मा जी बैठ के जो है सृष्टि करते हैं, हाँ? उनका जो काम सब बेकार कर रहे हो आप एक शब्द से, तो कह रहे हैं ये नहीं है, श्रुति के नहीं है। श्रुति का तात्पर्य है, उसमें क्या बता रहे हैं, वाचारंभनम विकारो नामधेयम इति। ये जो नाम देख रहे हैं या जो रूप देख रहे हैं, क्या है, वाक से प्रारंभ हुआ विकार मात्र है, विकार मात्र है। कोई वाक से प्रारंभ हुआ विकार का जो है सत्ता आप ढूंढ के रहेंगे तो नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा ऐसा कैसा हो सकता है, वाक से आरंभ हुआ है विकार, मगर जो है मुझे अनुभव हो रहा है ना, बात क्या कहेंगे, मुझे अनुभव हो रहा है ना। तब हम लोग के पास बढ़िया बढ़िया कहानी है, क्या कहते हैं, एक जो है आपका वो जो स्थाणु पुरुष और जो है वंध्या पुत्र, दोनों जो है निकले हैं, कहाँ, वो जो गंधर्व नगरी, गंधर्व नगर जा रहे हैं, और गंधर्व पट्टन में जाके क्या कर रहे हैं, शुक्ति रजत खरीद रहे हैं। शुक्ति रजत का जो है दाम बात करते वक्त इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, और वो क्या है, अलंकार भी कर रखे हैं वहाँ आकाश पुष्प के साथ अलंकार भी है ना। तो उसके बाद क्या है, वो लोग को झगड़ा हो गया है, तो हाथ में जो खरगोश का सींग है उससे जो है दोनों एक दूसरे को मारा है। एक जो है खरगोश का सींग से मर गया है, और दूसरा क्या है, वहां जो रज्जु सर्प था उससे 10 के मर गया था। दोनों अभी भूत बन गए हैं, दोनों अभी भूत बन गए। यहाँ मरे ही नहीं, भूत कहाँ से बने? यहाँ कहानी तो सब घटा ना, कहानी में एक भी गलत नहीं था ना, आपको सब समझ में आ रहा था ना, आप प्रश्न भी पूछ रहे, मतलब आपको समझ में आ गया कहानी। मतलब
कहानी समझ में आ गई। इसमें कोई एक विषय तत्व विषय है क्या? कोई सत्य नहीं। कोई भी तत्व नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है। बात वही है। ऐसा ही जो है यहां पर कुछ बोल रहे हैं, वाक से प्रारंभ हुआ है बात, कहानी, बढ़िया बढ़िया कहानी, सब समझ में आ गया है, सब समझ में आ गया। कहाँ है वो कहाँ है? ढूंढ नहीं सकते हम लोग, क्योंकि जो भी बताया उसका कोई तात्पर्य नहीं है यहाँ पर। यही हाँ, है ही नहीं तो ढूंढे कहाँ? ढूंढे कहाँ? तो इसलिए यहाँ पर वाचारंभनम विकारः बता रहे हैं। वाचारंभनम विकारः, ये कहानी ही विकार है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या कह रही थी, दाष्टान्तिकम आह, इसको दृष्टांत रूप के जो है दाष्टांत लेके जाके बता रहे हैं। एवं परमात्मा अपि निरूपिताम आकाश उत्पत्तिम निगमयति ते नाम रूपे इति। तो ते नाम रूपे अव्याकृते सति व्याक्रियमाणे फेनस्सानि आकाश नामाकृते संवृते, इसका यहाँ पर बताया था मैंने, इसको याद रखिए क्या है उसका तात्पर्य। अतः न सलिलम एव फेनम नापि ततो भिन्नम किंतु अनिर्वचनीयम। उसका उत्तर, क्योंकि यहां पर अंत तो गत्वा क्या बता रहे हैं, ते नाम रूपे अव्याकृते सती, वो पहले नाम रूप अव्याकृत था, उससे बाद व्याक्रियमाणे वो अभिव्यक्त हो रहा है। किस रूप में? जैसा फेन अभिव्यक्त जैसा हुआ है वैसा ये भी अभिव्यक्त हुआ है, और वो अभिव्यक्त जो हुआ है उसका नाम फेन दिया है और इसका नाम आकाश दिए है। तब क्या है? अभिव्यक्ति हो रहा है, ये स्पष्ट हो गया है। क्योंकि हम लोग देख रहे उदाहरण में फेन जो है अभिव्यक्ति हो रहा है, तो हम लोगों को कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए अभिव्यक्ति व्याक्रियमाण इस शब्दों से। इसलिए ये वाक्य बहुत मुख्य है। न फेनम न सलिलम एव फेनम नापि ततो भिन्नम किंतु अनिर्वचनीयम, न परमात्मा एव जगत न ततो भिन्नम जगत किंतु अनिर्वचनीयम हो गया। नहीं तो ये जो अव्याकृते सती व्याक्रियमाणे के पीछे हम लोग फंस जाएंगे। कभी जो है इसमें किंचित अपि हम लोग जो है तात्पर्य देना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए बात ततो अपि, फिर भी ततो अपि, उससे क्या होने वाला है, उससे जो है, ठीक है, उससे जो है स्थूल भावम आपद्यमाने नाम रूपे व्याक्रियमाणे वायु भावम आपद्येते ततोपि अग्निभावम अग्नेः अभावम तथा पृथ्वी भावम इति एवं क्रमेण पूर्व अनुप्रवेशेन। यहाँ पर जो है कुछ ग्रंथों में जो आगे बताए उत्तरोत्तर अनुप्रवेशेन करके जो बताए थे, उसका स्वीकार करने से भी नहीं स्वीकार करने से भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि पूर्व से जो है उत्तर कार्य में ही अनुप्रवेश हो सकता है, कारण में नहीं हो सकता है। इसलिए पूर्व अनुप्रवेशेन, पूर्व जो है कार्य अनुप्रवेश से पंच महाभूतानि पृथिव्यन्तानि उत्पन्नानि, ततः पंच महाभूत गुणा विशिष्टाः पृथिव्याश्च पंचात्मख्यो व्रीहि यवाद्याः ओषधयः जायन्ते, ताभ्यो भक्षिताभ्यो लोहितं शुक्रं च स्त्री पुंस शरीर संबंधी जायते। तदुभयं ऋतुकाले नहीं है, तदुभयं ऋतुकाले अविद्या प्रयुक्त काम खज निर्मथन उद्भूतं मंत्र संस्कृतं गर्भाशये निषिच्यते। स्वयोनिरसानुप्रवेशेन विवर्धमानं गर्भीभूतं नवमे दशमे वा मासी संजायते। बहुत बढ़िया है। तो क्या कह रहे हैं? ततो अपि स्थूल भावम आपद्यमाने। तो यहां पर इसका तात्पर्य क्या है, संबंध क्या कह रहे? इदानीं ततो वायुवादि उत्पत्तिं प्रतिपादयति। अभी ततः उससे, किससे? जो आकाश उत्पन्न हुआ है उस आकाश से जो है वायुवादि उत्पत्ति को बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसी से जो है बता रहे क्या है? स्थूल भाव है, स्थूल भाव प्राप्त हुआ उससे जो है आपद्यमाने, उस स्थूल भाव प्राप्त होने के बाद नाम रूप जो उस स्वरूप से व्याक्रियमाणे वायु, उससे जो है उस स्थूल भाव प्राप्त हुआ आकाश से जो है वायु, और वायु से क्या है? अग्नि, अग्नि से आप अभ्य पृथ्वी, वो जो क्रम, ततः पृथ्वी भाव इति एवं क्रमेण।
जो श्रुति युक्त क्रम उसी को उल्लंघन किया बिना जो बता रहे हैं। तो वो क्या होता है वैसे तब भी क्या है, कारण अनुगुणत्वात् कार्यस्य, ये नियम है। कारणानुगुणत्वात् कार्यस्य, कार्य क्या है, कारण का अनुगुण होता है। तो कैसा कारण का अनुगुण हो सकता है, तत्प्रवेशेन एव। तो इसलिए क्या है, तद अनुप्रवेशेन पंचमहाभूतानि पृथिव्यंतानि उत्पन्नानि। पंचमहाभूत उत्पन्न हुआ है पृथ्वी तक, तो पृथ्वी तक 5 महाभूत को जो है यहाँ पर बता दी है। अभी ततः पंच महाभूत गुण विशिष्टा पृथ्वी, एक शब्द से जो आपका पंचीकरण को जो है यहाँ पंचर कर दिए, पूरा हो गया। एक शब्द उससे जो है यहाँ पर जो आकाश उत्पन्न हुआ है, पंच महाभूत उत्पन्न हुआ है बता रहे थे, वो क्या है, पंच महाभूत नहीं है, पंच महाभूत का तन्मात्रा है। और तन्मात्रा से क्या है, अभी अपंचीकृत पंच महाभूत हम लोग कहते हैं, अपंचीकृत पंच महाभूत, जिसको जो सांख्यादि लोग तन्मात्रा कहते हैं, तन्मात्रम तन्मात्रा। तो क्या है, उससे क्या होने वाला है, पंच महाभूत गुण विशिष्ट पंचीकृत पंच महाभूत हम लोग जो कहते हैं, उस पंचीकरण का जो विषय वहां पर उत्पन्न होता है उसको एक वाक्य में बता दिए। तो ठीक है, क्रमशः एक एक से क्या क्या होगा वो देखेंगे। तो इसके पहले जो है एक विषय बताऊंगा, उसके बाद जो है इसको टीका में जो है बाकी सबको छोड़िए, अभी आज का जो है विषय एक और ले लेंगे। ये नाम रूपे 1 2 3 4, चौथा जो है स्पर्शानुगुण उपचय बोल के जो बताए थे उस वाक्य को, क्योंकि मैं यहाँ से छोड़ के जाऊंगा तो क्या सृष्टि को तो खंडन करके है कर दिए हम लोग, वो कैसा है, अनिर्वचनीय तो सिद्ध करके आए हैं। मगर आगे ततोपि वो स्थूल भाव प्राप्त हो गया, उससे जो ये सब हो रहा है बोल के दिमाग में जाके वो बैठ ना जावे, इसलिए क्या है वो 1 2 3 4 चौथे पृष्ठ में जो है स्थूल भाव है, उसके बाद जो है ये नाम रूपे आकाशात्मताम प्राप्ते, जो नाम रूप आकाश रूप जो प्राप्त किया, आकाश स्वरूप जो प्राप्त किया है, ते एव व्याक्रियमाने वायु भाव आपद्यते, वही क्या है, स्थूल रूप प्राप्त होने के बाद उससे ही क्या है, वायु उत्पन्न होता है। ठीक है, इति वदन, इसका तात्पर्य क्या है, विकारस्य विकारांतर उपादानत्वं वारयति। इस इति वदन विकारांतर उत्पादानम वारयति, यहाँ पर जो है दूसरा कोई उपादान तो नहीं है, ये आकाश उपादान नहीं है यहाँ पर, उसको जो है स्पष्ट करके निकाल रहे हैं। मतलब एक कारण से ब्रह्म से जो कार्य रूप में जो स्वीकार किया है, उसको कारण रूप में अन्य कार्य के लिए हम लोग जो सामान्य ले रहे हैं, अन्यत्र सब वही होता है। सांख्य लोग स्पष्ट कर रहे हैं, आत्मा से आकाश का तन्मात्र, आकाश है प्रकृति से आकाश का तन्मात्रा, आकाश से करके जो है बार बार आपका सांख्य भाष्य में जो है बार बार कहेंगे वही बात। तो वो हम लोगों का दिमाग में बैठ गया है, मतलब वो जो आकाश रूपी कारण है उससे कार्य, तो ये सब जो है यहाँ पर नहीं है, इसको देखते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।